कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ आपत्तिजनक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खड़गे की ओर से की गई विवादित टिप्पणी पर बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए उससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान दे दिया है। भाजपा नेता ने खड़गे के बयान की निंदा की और साथ ही उनकी तुलना किससे की है ये हम आपको सुनवाते हैं, ये आप सुनिए। हाँ, क्योंकि इनको कुत्ते गिनने की आदत हो गई ना, कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं हुई ना, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं हुई ना। ये कांग्रेस जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए अपनी जान दे दी है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्या आपने भी कांग्रेस नेताओं के जैसे देश की आजादी में योगदान दिया है? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य ने देश के लिए प्राण दिए हैं? इसी दौरान खड़गे ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया था। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की बात कही। बीजेपी उनसे माफी मांगने की बात पर लगातार अड़ी हुई है। इस बीच ये बयान चर्चा में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा था कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं उनसे माफी की मांग करता हूं। पीयूष गोयल आगे कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपा, संसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है। खड़गे में हमें उनकी मानसिकता और ईर्ष्या की झलक दिखाई पड़ती है। गोयल आगे कहते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। खड़गे इसका जीता जागता उदाहरण है और देश को दिखा रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था वो सच कहा था और वो एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोलना नहीं जानते। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि खड़गे द्वारा राजस्थान में दिए गए बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये एक इटालियन कांग्रेस है जो आज चल रही है। कहा जा रहा है कि वो रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इनकी मानसिकता ही ऐसी है। इस तरह की बातें उन्होंने वीर सावरकर और स्मृति ईरानी को लेकर भी कही है। मैंने सोचा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे में कुछ कॉमन सेंस है, लेकिन यह साबित हो गया कि उनके पास कोई सेंस नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना नीचे गिर जाएंगे और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। उन्हें एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और हम दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी हैं। उनका बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अनावश्यक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कांग्रेस इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आजादी की लड़ाई में पूरा देश बलिदान देने के लिए तैयार था। वो लोग किसी दल के रूप में काम नहीं कर रहे थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान पर राज्यसभा में जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहा था वो सदन के बाहर कहा था। मैंने जो कहा था वो राजनीतिक रूप से सदन के बाहर कहा था, न कि भीतर। उस पर यहां चर्चा करने की भला आवश्यकता क्या है? मैं अभी भी ये कह सकता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले कुछ वक्त से अपनी कथित विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं और बीजेपी इसे जोरों शोर से घेर रही है। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे की ओर से पीएम मोदी की तुलना रामायण में रावण से किए जाने के बाद बवाल मचा था। उन्होंने एक जनसभा में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या प्रधानमंत्री के रावण जैसे 100 सिर हैं जो हर चुनाव के प्रचार में नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही खड़गे बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर में दिखाई पड़ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।